मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। बिहार में अभी शिक्षकों के सामूहिक तबादले की प्रक्रिया चालू है। 7 नवंबर से आवेदन लेने शुरू हो गए हैं। विभाग ने पोर्टल पर सबसे जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उनसे आवेदन मांगा गया है और ये सरकार पहले बता चुकी है शिक्षा नीति के माध्यम से और मार्गनिर्देशिका जारी कर कि कौन किन किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकता है। उसमें जो सक्षमता पास परीक्षा जो पास किए हुए हैं 1,87,000 नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं और सरकारी कर्मी का दर्जा सुविधा लेने वाले हैं, जब वो इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर को मानेंगे, इसके अनुरूप नए स्कूल में जाएंगे जहां पोस्टेड हैं कहीं भी, तो सबको अपने अपने स्कूल छोड़ने हैं। ये ट्रांसफ़र का सबसे मूल मंत्र यही है और इससे जो बातें निकल रही है वो ये है कि अब शिक्षक को हर हाल में अपने घर से दूर, पुरुष शिक्षक को अनुमंडल से बाहर और महिला शिक्षक को पंचायत से बाहर, अपने गृह पंचायत से बाहर, और पुरुष शिक्षक को गृह अनुमंडल से बाहर ही अब नौकरी करनी है। कल होकर हर 5 साल पर ट्रांसफ़र होगा तो उसमें भी यही नीति रहेगी। मुझे लगता है कि भाई गृह पंचायत में महिला शिक्षक का पदस्थापन नहीं होगा और पुरुष शिक्षक का अनुमंडल गृह अनुमंडल में नहीं होगा, तो अब ये सिलसिला चालू हो गया। सरकार की जो नीति है, समझ है कि शिक्षक घर से दूर रहेंगे तो अच्छा से पढ़ाएंगे, शिक्षा के सुधार में ये एक बड़ा कदम होगा। यही समझ के ये शिक्षा नीति लाई गई है और 7 नवंबर से 22 नवंबर तक आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल एक लेखा जोखा आया कि 2 दिन में 7 तारीख और 8 तारीख के कोई 16,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दिया है। अब ये सिलसिला चालू है। मुझे लगता है कि बीपीएससी द्वारा जो 2 चरणों में 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए, उसमें तो सभी को ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग हुई है। ऐसे सारे शिक्षक जो बीपीएससी द्वारा हैं भरसक वो चाहेंगे, जो गृह जिला से बाहर हैं, गांव से दूर हैं, घर के समीप नहीं हैं, वो कोशिश करेंगे कि गृह जिला के समीप आ जाएं। गृह अनुमंडल के बाहर ही है तो गृह अनुमंडल के समीप आ जाएं। गृह अनुमंडल में तो होगा नहीं। और इसी तरह से महिला शिक्षक जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुई थे वो गृह पंचायत से बाहर, तो पोस्टिंग हो ही सकती है। 10 पंचायत का ऑप्शन उनको देना है और इसी तरह से पुरुष शिक्षक को 10 अनुमंडल का देना है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इसमें बीपीएससी द्वारा नियुक्त जो 2 लाख शिक्षक हैं उसमें 75% 80% कहिए शिक्षक ऐसे हैं जो जिला से बाहर जिनकी पोस्टिंग हो गई, घर से दूर हो गया। वैसे लोग तो आना चाहेंगे ही, तो आवेदन करेंगे। और दूसरी ओर नियोजित शिक्षक, देखिए वर्ष यहाँ 2003-05 में जो लालू प्रसाद के कार्यकाल में, मतलब राजद के कार्यकाल में जो नियुक्ति हुई थी, जो नगर पंचायत द्वारा या ग्राम पंचायत मुखिया द्वारा, तो गांव घर के ही लोग ज़्यादा बहाल हुए थे। तो वैसे लोग तो चाहते नहीं हैं कि हाँ हमारा बाहर हो, तो उसमें अधिसंख्य बहुत सारे लोग तो परीक्षा नहीं दी, सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, तो उनका तबादला भी नहीं होना है, वो तो वहीं रह जाएंगे। जो लोग वैसे ही लोग इसमें देंगे जो बीपीएससी पास हैं और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, या फिर वो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, उनकी संख्या भी माना जाता है अभी 20,000 शिक्षक वैसे हैं। तो 5.5 लाख शिक्षकों में लगभग 4.5 लाख से अधिक शिक्षक इसमें आवेदन देने के हकदार हैं। वो देंगे। अब शुरू हो गई है जो आवेदन की प्रक्रिया, पूरे नवंबर भर में ये आवेदन लिए जाएंगे और दिसंबर में पोस्टिंग का काम इसी मुख्यालय से सब कुछ तय होगा और पोस्टिंग का ऑर्डर निकलेगा और जनवरी के फर्स्ट वीक में 7 तारीख तक सबको नए स्कूल में जाना है। ये तो ही विभाग के तरफ से जो शिक्षकों ने मांग की थी कि स्थानांतरण नीति लाइए, सरकार नीति लेकर आ गई और नीति में स्पष्ट कर दिया कि वह अब शिक्षक, महिला शिक्षक गृह पंचायत से बाहर और पुरुष शिक्षक गृह अनुमंडल से बाहर होंगे। लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है उसी ढंग से। मैं देख रहा हूँ आज ही पूरे बिहार में एक शिक्षक संगठन के आह्वान पर प्रतिरोध दिवस मनाया गया है और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट खुलने जा रहा है सोमवार से, तो उसमें कई याचिकाएं दायर होंगी। उसमें एक सबसे बड़ा सवाल
जो शिक्षकों ने उठाया है कि भाई लिंग भेद किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 14-15 है उसकी देखी हुई है। महिला और पुरुष शिक्षक को समान सुविधा मिलती है, समान काम है, तो पोस्टिंग में ऐसी नीति क्यों अपनाई गई, ये नियम क्यों बनेंगे? ये पुरुष शिक्षकों का विरोध है, या कहिए जो इस पूरे ट्रांसफ़र की नीति का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोग एक आधार वो बनाने वाले हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से तो कहा गया है कि भाई ये ट्रांसफ़र तो हम खुद कर नहीं रहे हैं, सब ऑप्शन मांगा है हमने। ट्रांसफ़र की मांग थी तो हमने नीति बना दी, मार्ग निर्देशिका जारी कर दी। अब शिक्षक आवेदन कर रहे हैं, उस पर इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कोई जबरन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हालांकि आपको याद होगा तो सक्षमता परीक्षा लिए जाने का भी विरोध किया गया था और हाईकोर्ट में सरकार ने सबमिशन किया था कि भाई सक्षमता परीक्षा पास भी हो जाएंगे तो ट्रांसफ़र तो फिर या विशिष्ट शिक्षक उन्हीं की मांग पर न बनेंगे, वो जो स्कूल बदला जाएगा चाहेंगे तब। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती तो होगा नहीं, जबरन ट्रांसफ़र। कुल मिला कर आज की तारीख में की स्थिति बनी है कि अधिसंख्य शिक्षक इस तबादला को प्रेफर करेंगे। लेकिन इसमें परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी हो रही है कि 15, 16, 17, 18 साल से जो शिक्षक घर से दूर कहीं शहर में या कहीं भी काम कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग वहाँ रच बस गए हैं, घर द्वार बना लिए हैं, वहीं रह के 25 किलोमीटर भी दूर जाकर पढ़ाते हैं। अब ऐसे सारे शिक्षकों को भी तो अब ट्रांसफ़र होना है। इसलिए कुल मिला कर जो ये चुनाव साल में शिक्षकों का ये जो ट्रांसफ़र है, ये कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि भाई तो शिक्षक का हमारा ट्रांसफ़र सुविधा कम, प्रताड़ना ज़्यादा हो रही है। यही सब गूंज रहा है, शिक्षकों के बीच में विरोध कर रहे हैं और बोलते हैं कि भाई शिक्षा हमारे साथ तो छलावा हुआ है। दूसरा है परीक्षा कब हुई, सक्षमता परीक्षा कब हुई? अब लगभग साल भर के बाद पोस्टिंग होगी। फरवरी में परीक्षा हुई थी साल, या तो दूसरी भी परीक्षा हुई जिसकी काउंसलिंग अभी बाकी है। अभी तो पहली परीक्षा में जो पास हुए हैं नियोजित शिक्षक, उन्हीं के लिए ये ट्रांसफ़र नीति आई है। तब उसमें जब वो नया स्कूल में योगदान करेंगे तब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तब सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। तो वैसे लोग का भी एक स्वर हो रहा है कि जब से वो परीक्षा पास किए हैं, काहे कि उनकी योग्यता की परीक्षा हुई थी कि वो सक्षम हैं कि नहीं, तो सक्षमता तो उसमें वो परख लिए गए, जांच पास कर गए हैं। तो वह है कि उनकी मांग है कि भाई जिस तारीख से परीक्षा में हम पास हुए, रिजल्ट हुआ, उस तारीख से किया जाए। एक तो ये मांग है। और जनरल मांग ये हो रही है कि महिला शिक्षक के लिए जो गृह पंचायत से बाहर किया गया है उसको सिर्फ विद्यालय बदला जाए, और पुरुष शिक्षक के लिए है कि उसका ट्रांसफ़र ही करना है तो उनके लिए गृह पंचायत से बाहर कीजिए। ये एक मांग अभी उठी है, तो सरकार को तय करना है। भले ही अब जो शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कार्रवाई थोड़े थमने वाली है। और शिक्षक उसी तरह से आवेदन देंगे जिस तरह से नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा बहिष्कार के आह्वान के बाद भी परीक्षा दी और उसमें पास हुए 1,85,000। ये नियोजित शिक्षकों की ओर से तो शिक्षक संगठनों ने बीपीएससी की परीक्षा का भी विरोध किया था कि बिना शर्त सबको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, तो सरकार कहाँ मानी। बीपीएससी की परीक्षा भी हुई और उसमें नियोजित शिक्षक भी 60,000 से अधिक शरीक हुए और उसमें पास भी हुए। 35,000 शिक्षक तो नियोजित शिक्षक भी अध्यापक बन गए हैं। बीपीएससी से जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनकी अध्यापक श्रेणी है, और ये नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो कहलाएंगे तो विशिष्ट शिक्षक, लेकिन उनका भी सब वही सुविधा होगी, नियत वेतन, डीए और हाउस रेंट होगा, जैसे अध्यापक श्रेणी के शिक्षकों को सब कुछ मिल रहा है। हाँ, अब ये अभी विशिष्ट शिक्षक जो पहले से काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका वेतन कितना होगा? अब ये एक सवाल है। नियत वेतन भी क्या 25,000 होगा कि 28,000 होगा, 28,500 होगा, ये अभी सरकार ने खुलासा नहीं किया है। मुझे लगता है कि विशिष्ट शिक्षकों को निश्चित रूप से जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनसे उनका नियत वेतन जो जहाँ से वो उनकी शुरुआत होगी वो तो ज़्यादा होगा ही, वो स्वाभाविक है। क्या है कि वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो कहीं वेतन संरक्षण के रूप में तो उन्हें ज़्यादा देना ही पड़ेगा। अभी एक चीज़ का
अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको लेकर भी अगले सप्ताह कोर्ट में भी लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन ये अब स्थानांतरण की प्रक्रिया तो रुकने थमने वाली है नहीं। वर्ष 2024 में शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी कर और वर्ष की शुरुआत जैसे होगी, नए स्कूल में नया स्वरूप में सारे शिक्षक होंगे। और फिर अब तो सरकार ने ठानी है कि शिक्षकों की संख्या भरसक अब पूरी हो गई है, अब शिक्षकों की कमी नहीं है, तो अब पढ़ाई दुरुस्त होनी चाहिए। तो शिक्षा की गुणवत्ता पर अब जोर दिया जाएगा। इसी दिशा में सरकार ने बहुत सारी कार्य योजना बनाई है और अब तो चौथे चरण में भी शिक्षक की नियुक्ति की तैयारी हो ही गई है। 1,60,000 शिक्षक नियुक्त होने वाले हैं, जिसमें 25-26 हज़ार कंप्यूटर के भी शिक्षक बहाल होंगे। तो एक स्थिति शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर, पोस्टिंग की कार्रवाई जो शुरू हुई है इसके आवेदन को लेकर एक अद्यतन स्थिति है। लेकिन एक तरफ जहां स्थानांतरण पदस्थापन की अब कार्रवाई प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहां विरोध भी उसी कदर सुनने को मिल रहा है। अब देख लीजिए, कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट से क्या न्याय मिलता है, कोर्ट हस्तक्षेप करता है कि नहीं करता है, ये भी एक इंतज़ार करना होगा। फिलहाल शिक्षकों के स्थान पदस्थापन की जो अभी कार्रवाई शुरू हुई है, प्रक्रिया शुरू हुई है, उस संबंध में जो अपडेट जानकारी यही दिखती है। एक तरफ शिक्षकों ने आवेदन देना शुरू कर दिया है, वहीं शिक्षक संगठनों की ओर से बैठक करके प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है और उसमें वैसे शिक्षक ज़्यादा हैं जो ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये विरोध ज़्यादा वैसे ही लोग कर रहे हैं जो कहीं पढ़ा रहे थे, वहाँ रच बस गए हैं और अब उनको फिर ट्रांसफ़र की नौबत आ गई है। तो एक बड़ा भारी असमंजस की इस बीच में 38,000 हेडमास्टर का भी चयन हो गया है और 6,000 हेडमास्टर का भी। अब ये सारे लोग भी जाएंगे, उनका भी तो ट्रांसफ़र होना ही है। उनकी भी अब बहुत जल्द पोस्टिंग के लिए भी विभाग तैयारी कर रहा है। तो ये जो 38,000 प्रधान शिक्षक बने हैं, तो 38,000 नियोजित शिक्षक के पद भी खाली हो जाएंगे। मतलब स्कूल में इतने शिक्षकों की फिर दरकार होगी। अब तो कोई नियोजित शिक्षक बहाल होना नहीं है। नियोजित शिक्षक जैसे जैसे या रिटायर होंगे, उनके पद घटेंगे, तब वहाँ सब बीपीएससी द्वारा अध्यापक ही बहाल होने हैं। तो आने वाले दिन में बिहार में हर साल अध्यापक की नियुक्ति का ये सिलसिला, विज्ञापन तो अब चलते रहना है। इसलिए कि स्कूल तो कोई 75-76 हज़ार स्कूल है, तो वहाँ तो छात्र बढ़ रहे हैं, तो शिक्षक की भी दरकार है। और विषयवार अभी भी सब कुछ के बाद अभी भी स्कूलों में बहुत सारे स्कूल में तो छात्रों के अनुपात में आज भी शिक्षक के पद बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कई जगह से फीडबैक आ रहा है, उसमें एक बार विद्यालयों में शिक्षकों की छात्र की वर्तमान संख्या के अनुपात में शिक्षकों का पद बढ़ाया जाना चाहिए। अभी जो पहले से विद्यालयवार जो पद सृजन हुआ है, उसकी भी एक बार समीक्षा की ज़रूरत है। पूरे बिहार में सरकार को यदि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना है, तो जहाँ जितने छात्र हैं विषयवार उस तरह से शिक्षकों की कमी जो अभी भी है उसे पूरा किया जाना चाहिए। अभी तो हर स्कूल वार जितने स्वीकृत पद हैं शिक्षक के, उसको भरने की कार्रवाई हुई है। लेकिन तो सरकार को ये अगले नए साल में इस प्रक्रिया के साथ यह भी देखना होगा कि कहाँ छात्र पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ शिक्षक भी उसी ढंग से होनी चाहिए शिक्षकों की संख्या। तो शिक्षक को लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर जो एक अभी पूरी कार्रवाई चल रही है नीतीश गवर्नमेंट का, और चुनावी साल में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर है, उस दिशा में अब इसकी ये पहल जो आप शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन है और घर से दूर शिक्षकों को पढ़ाई की व्यवस्था के लिए पोस्टिंग का जो अभी ये थीम है, इसी के दिशा में एक पहल हुई है। आप द न्यूज़ वर्स को देखिए, अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, जो मैंने बात रखी है उसमें क्या और बातें छूट गई हैं। धन्यवाद।